अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे कहूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में अपने रिव्यू का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको आज की कैसी लगी। कल की परसों के बाद तो मेरा आज बिल्कुल भी लिखने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने पोस्ट लगाई मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग सब्सक्राइबर डन कर दें। बेशक बहुत थोड़े थे, जितने भी थे आप लोगों ने वो किए, बिकॉज सब्सक्राइबर आए मुझे पता चला, तो मैंने उसी वजह से आप लोगों के लाइक्स आए, आप लोगों के कमेंट्स आए, मैंने किस लिखी। तो जी, रमज़ान में बहुत मुश्किल आगे पीछे मुश्किल है कि रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप लोगों की किस दी चाहती हैं ताकि ताकि आप लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े। तो छोटा सा एक ना टारगेट है, मेरे 38.8 सब्सक्राइबर डन करें इंशाल्लाह ताला किस मिल जाएगी। तो आपके सब्सक्राइबर के बिहाफ पर मैं किस लिखना शुरू करूँगी। इश्क तहरीर नूर आसिफ किस 100 पार्ट 1। बहारी ने फक रंगत के साथ पलटते हुए शहराम को देखा जो दरवाजे के इस वस्त में खड़ा उसे सख्त निगाहों से घूर रहा था। नजर भीगी निगाहों से शहराम को देखते उसके पास से होकर गुजरती स्टाफ रूम से निकल गई। ये बात करने का कौन सा तरीका है? ये हवेली का हमारा कमरा नहीं जहाँ तुम चीखो चिल्लाओ और कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो। दूसरा, तुम्हारी बात में चिल्लाने पर कुछ भी ना कही। शहराम गुस्से से भड़कते बोला, हवेली के कमरे में तुम हमेशा मुझसे डबल चीखते हो। मेरे इल्ज़ाम लगाने पर तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, भूलो मत। बहार ने शहराम की तरफ बढ़ते गश शहादत की उंगली उठाई, भीगे लहजे में कहा, ने गश शहादत की उंगली उठाए शहराम के करीब होते उसे भीगे लहजे में कहा। शहराम उसका भीगा लहजा महसूस करते अपनी कनपटी उंगली से मसलते खुद पर जब्त कर गया था। अपना वजूद चादर से ढांपो, तुम माँ बनने वाले हो, अपनी नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं। शहराम बहारे को सख्त निगाहों से देखते गुस्से से लफ्ज़ चबाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो? आइसल के पीछे जा रहे हो तुम? बहार ने रुहान से होते चीखते हुए पूछा था। मानो जवाब करना बर्दाश्त नहीं हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले उसने एक मरीज़ को डॉक्टर आइजल की वजह से बुरी तरह पीटा था, अब उससे सवालों जवाब कर रहा था। भारे के वजूद पर जैसे किसी ने खोलता पानी उंडेल दिया था। वो गमों गुस्से से बुलबुला कर रह गई थी। शहराम के भारी कदम उसके चीखने पर ठहरे थे। उसने अपने मजबूत हाथों की मुट्ठियां दबोचे उसकी यूं चीखने पर अपने इश्तियाल पर काबू पाया था। हाँ, उसी के पास जा रहा हूँ। शहराम ने मुड़ते हुए बहारे को कहरबार निगाहों से घूरते गुस्से से भड़कते हुए कहा। वो शोला बार निगाहों से घूरते दरवाज़ा धार से बंद करता चला गया था। बहारी उसकी धार से दरवाज़ा बंद करने पर लरज उठी थी। बहारी ने एकदम अपने पेट पर लरजते हुए हाथ रखा था। वो बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर गया था। दरवाजे अभी तक उसे लरज़ाए हुए थे, आज उसने अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की। और इन 7 महीनों में उसने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी उससे। बहार गहरी सांस लेती सो पर बैठी, चेहरा हाथों में छुपाई फूट फूट कर रो दी थी। शहराम ड्राइव करते बहारे पर चुटती सी नज़र डाली जो उस पहाड़ चेहरे के साथ उसकी तरफ से रुख मोड़े अपने साइड खिड़की से बाहर देख रही थी। सर सांस खींचते बेचैनी से अपनी गनी पेट पर हाथ फेरा। उसका सिर मुतौन चेहरा देखते परेशान हुआ था। यकीनन हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में रोती रही है। शहराम ने बेख्तियार खुद को कोसा था। वही उस टाइम अपने गुस्से पर काबू पा लेता, उस हालत में रोती रही है। ज़रा से रोने पर उसे माइग्रेन फ़ौरन शुरू हो जाता था। ऊपर से
ऊपर से वो मेडिसिन भी नहीं ले सकती थी। शहराम ने परेशानी से उसके गुलाबी चेहरे को देखा। मेरी बहारे क्या हुआ? शहराम ने उसका हाथ थामते शिद्दत से चूमा। अपना हाथ खींचा जैसे शहराम मुस्कुराते हुए अपने सीने के साथ लगा गया था। अब ये हाथ त्याग क़यामत नहीं छूटना, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो। शहराम गाड़ी रोकते उसकी सीट पर उसके चेहरे पर झुका। शहराम की बात पर बहार ने गुलाबी आंखों से शिकवा किना निगाहों से देखा। उसकी शिकवा किना निगाहों पर शहराम ने सर सांस खींचा था। स्टाफ रूम में गुस्सा कर बैठा था। अब अपनी बॉसी वुमन को मनाना भी था, जो कि बहुत मुश्किल था। मेरी बहारें, मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो मेरे सीने पर अपने दांत गाड़ दो, मगर यूँ खुद को परेशान ना करो। आंसू मत बहाओ। शहराम ने उसके चेहरे पर झुकते उसके आरिस पर बहते आंसू पर नरमी से अपने लब रखे। मेरी फिक्र तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की वजह से होती है, वरना तुम्हें मेरी ज़रा परवाह नहीं है। भारे ने शहराम को गुस्से से उसके सीने पर दोनों हाथ रखते खुद से दूर धकेलते शबनमी लहजे में कहा। शहराम ने उसके मज़ीद करीब होते उसकी गर्दन में मुँह छुपाए, उसकी गर्दन पर अपने लब रखते अपनी घनी मूछें रगड़ी थी। हमेशा की तरह उसका हाथ पेट पर सरसरा रहा था। उसकी पूरी कोशिश होती थी बहारे के पेट पर ज़रा दबाव ना पड़े। मुझे अपने बच्चे की खूबसूरत माँ की फ़िक्र है, जो आज भी वैसे ही है जैसे रुखसती से पहले थी। और शहराम खान आज भी उसका वैसा ही दीवाना है जैसे पहले दिन था। शहराम ने गंभीर आवाज़ में कहते हैं उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ती उसकी बदन की खुशबू अपने अंदर उतारी थी। 8वां महीना चल रहा था बहारे का, मगर वो बिल्कुल वैसे ही दिखती थी, बल्कि पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। नज़र नहीं टिकती थी उस पर। ऊपर से शहराम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, उसके हद से ज़्यादा नखरे उठाता था। वो आधी रात को भी कुछ खाने का कह देती। वो घंटों की ड्राइव करने के लिए उसका पसंदीदा खाना लाता, जो चॉकलेट्स, ब्राउनीज, केक पर मुश्तमिल होता था। शहराम की इतनी केयर पर मज़ीद उसे नखरे दिखाती थी। आज शहराम का गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ था और आइज़ल से बात करना तो उसे जैसे जलते तवे पर बिठा के आता था। पूरी कुव्वत से खुद से दूर धकेलने की नाकाम सही की। शहराम के पहाड़ी वजूद को एक इंच नहीं हिला सकी थी। नतीजतन बुरी तरह हलकान होती उसकी सांसें तेज़ हुई थी। शहराम उसके गुलाबी चेहरे, उसके बिगड़े तनफ़ुस को देखते उससे दूर हुआ। भारी उससे दूर होता देखते उसे जकड़े खुद के करीब करते उसकी गर्दन पर शिद्दत से दांत काट दी। शहराम के लब मबहम सा मुस्कुराए थे। उसकी गर्दन पर अपने दांत बेरहमी से गाड़े पीछे हुई। शहराम ने मुस्कुराते उसे देखा, जो भीगी निगाहों से गहरे सांस लेते शहराम की गर्दन पर बने अपने उनके बेरहम निशान को देख रही थी, जो नीलाहट ज़दा हो गया था। दांतों की घड़ी भी वासिया तौर पर बनी थी। अब कल मुझे हाई नेक पहननी पड़ेगी, माई वाइल्ड वुमन। थोड़ा नीचे अपना गुस्सा उतार लेती। शहनाम बहारी के सुर्ख आरिस पर बारी बारी अपने लब रखते उसकी सांसों को जकड़ गया। बहारी शहराम की शर्ट मुट्ठियों में दबोचे उसकी शिद्दत बर्दाश्त करने लगी, बल्कि उसकी शिद्दत में उसका साथ देने लगी। शदीद गुस्से में भी उसकी शिद्दतों पर दूर नहीं झटकती थी। शहराम बहारी की सांसों के साथ खिलवाड़ करते पीछे हुआ। मैं उसके पीछे नहीं गया था, ये तुम किसी से भी पूछ सकती हो। और वैसे भी मैं अगर उसके पीछे क्या होता तो तुम यूँ आराम से मुझसे सवाल ना करती, बल्कि पहले तेज़ धार चाकू मेरे सीने में उतारती, फिर मुझसे सवाल करती। शहराम उसके आरिस पर हाथ जमाए उसके चेहरे पर पुरतपिश सांसें छोड़ता
भारी आवाज़ में बोला। लबों को छूने के बाद उसकी प्यास मज़ीद बढ़ गई थी। तो भी तो कहाँ भी क्यों शेरान कि तुम उसके पीछे जा रहे हो? भारी ने भीगे लहजे में बोलते उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े थे। भारी ने भीगे लहजे में बोलते उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े सवाल दागा था। शुरुआत तुमने की थी, क्या ज़रूरत थी उसे सब कहने की? आगे इतना तमाशा हुआ कम था जो तुम मज़ीद करने का सोच रही थी। हर चीज़ की एक हद होती है। शहराम यकदम भड़क उठा था। उसके लफ्ज़ याद आए थे जो डॉक्टर आइजल के लिए बोल रही थी। भारे के मुंह से चीप घटिया जैसे लफ्ज़ उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। तो क्या कर रही हो यहाँ? वापस क्यों नहीं चली जाती हो? भारे शहराम के भड़कने पर भारी होती है साबुक से चटकते हुए बोली। तो क्या करूँ? उसे खुद जर्मनी छोड़ाऊँ? उसे अब ज़बरदस्ती तो इस हॉस्पिटल से निकालने से रहा। वो उससे दूर होते झंझलाते हुए बोला, आवाज़ अभी भी बुलंद थी। तो निकाल दो उसे, वो तुम्हारा हॉस्पिटल है, जैसे मुझे निकाला था। भारे तड़कते हुए बोली, लहजे में शिकवा था। डॉक्टर आइजल का ताना याद आया था। वो बड़बड़ चली थी। उसने बिना कोई जवाब दिए लब खींचे गाड़ी स्टार्ट की थी। भारे ने शेराम के सुरखसा चेहरे को देखा। वो सर्द तासरात सा लब भींचे वो सर सुख तासरात के सर लब भींचे संजीदा अंदाज में ड्राइव कर रहा था। मैं हवेली जाकर खाना नहीं खाऊंगी। शेराम की सर स्वार चेहरे को देखते भारे ने भीगे लहजे में धमकी दी। मैं खिला दूंगा, मुझे आदत हो गई है। ये रोज़ का है तुम्हारा। शेराम ने विंड स्क्रीन पर नजरें जमाई संजीदगी से शेराम ने विंड स्क्रीन पर नजरें जमाई संजीदगी से जवाब दिया। तुम मुझसे तंग आ गए हो? भारे ने उसकी ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा चेहरे को देखते तिनक कर पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ इस बच्चे के इस दुनिया में आने के तो मुझे क्या धमकी दिया करोगी? लगता है तुम मुझे उसे फीड ना करवाने की धमकी दोगी। शेरान ने अब उसकी तरफ देखते मुस्कुराते हुए कहा। मज़ीद अपनी नाराज़गी बरकरार नहीं रख सकता था। थोड़ी देर अपनी नाराज़गी और शो करता तो यकीनन रोना शुरू हो जाती और इसका रोना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। धमकी नहीं दूंगी, सच में फीड नहीं कराऊंगी। भारी भी जवाबन लब फैलाए मुस्कुराई थी। इस बात का अगर ये मजाक है तो मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। जो मेरे बच्चे को लेकर वो संजीदा हुआ था। भारी शहराम के अंदाज और संजीदगी पर भड़बड़ चली थी। ये तो तय था उससे ज़्यादा अपने बच्चे से ये तो तय था उससे ज़्यादा अपने बच्चे से मोहब्बत करता था। शहराम मैं बेबी को फीड नहीं कराऊंगी। भारी अटल अंदाज में बोली। क्यों? शहराम ने भारे को घूरते झपड़े पीछे स्टेयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। उसकी फजूल के नखरे और ज़िद बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने बच्चे के हवाले से उसका ज़रा सा भी मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्योंकि मैं अपना फिगर नहीं ख़राब करना चाहती। भारे की बात पर शहराम ने गाड़ी एक ही झटके से रोकी थी। भारे क्या फतूर चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बच्चे को फीड करवाने से फिगर ख़राब होने का क्या ताल्लुक? अगर ख़राब भी होता भी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? माँ हो। एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ अहमियत नहीं रखता। शहना बहारी को सर निगाहों से घूरते एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला, मैं बीवी भी हूँ और अपने बच्चे से भी बढ़कर तुम्हें चाहती हूँ। तुम मेरे अलावा किसी की तरफ ना देखो। मेरे अलावा किसी की तरफ इसलिए मैं ना देखूँ इसलिए मैं अपना फिगर ख़राब नहीं करना चाहती। उसकी आंखों में देखते बोली थी। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे फिगर से मोहब्बत करता हूँ? शहराम ने लब भींचे पूछा था। नहीं, अगर रात को जब तुम्हारे करीब होती हूँ तुम्हारी मोहब्बत का अंदाज जुनूनी होता है, बिल्कुल वैसा। शहराम जो मेरे लिए कवि था उसके बाद तुम बदल जाते हो, जैसे आज मुझे स्टाफ रूम में छोड़कर गुस्से से चलेगी।
अगर पहले वाला शहराम होता, वो मेरे कदमों में बैठकर घंटों मुझे वसाहत देता, मेरी भीगी आंखें देखकर तड़प जाता। बहार ने भीगे लहजे में अपने ऊपर झुके शहराम के गर्दन के निशान पर नरमी से उंगली ट्रेस करते करते शिकवा किया था, जहाँ कुछ देर पहले उसने अपने मोतियों जैसे दांतों से बेरहमी दिखाई थी। बाहरी तुम अपना एक्ट हमेशा भूल जाती हो। जो बातें तुम डॉक्टर आइसल से कह रही थी, जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही थी, कोई और सुन लेता तो क्या कहता। शहराम ने नरमी से बाहरी की आरिस पर हाथ रखा। अगर तुम्हें मुझे अपने कदमों में बिठाने का बहुत शौक है, मैं कमरे में चलकर तुम्हारे कदमों में बैठने को तैयार हूँ। शहराम ने नरमी से इसकी ठोरी पकड़ जिसकी शहद रंग आंखों में झांका। उसकी पोजेसिवनेस और शदीद मोहब्बत से आगाह था, इसलिए लहजा नरम हुआ। उसे एहसास हुआ था उसे बहारे के सामने आइसल से बात नहीं करनी चाहिए थी। तंज कर रहे हो, बहारे रूहान से शहराम का बर्जस्ता कहका बुलंद हुआ था। मुझसे मोहब्बत करने के बाद तुम मेरे लिए ख़तरनाक हो गई हो। इससे अच्छी तो पहले वाली बहारी थी जिसने मुझे स्पेस दे रखी थी। शहराम लब दांतों में दबाए शरारती काश में पहले वाली बहारें होती, तुम कुछ भी करते मुझे फ़र्क ना पड़ता। बहारे ने गुस्से से शहराम के सीने पर नरूठे अंदाज में मुक्का मारा था। उफ मेरी कातिल हसीना। शहराम उसके आरिस को नरमी से चूमते पीछे हुआ था। मुठियों में जकड़े से मज़ीद अपने करीब किया। तुम्हें स्पेस चाहिए मुझसे, तुम्हें अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हें कहीं आने जाने नहीं देती। पिछले 7 महीनों से तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तुम मुझसे तंग पड़ गए हो। बाहर फिर से रूहान से हुई थी। शहराम के शहराम के लबों पर मबहम सी मुस्कुराहट फैली। प्रेगनेंसी और उसके बेहद केयर करने पर उसके अंदाज़ व अतवार बदल गए थे। वो बेहद नखरे करती थी, वो बेहद नखरे करती थी, बात तो वो तकरीबन ऐसे ही करती थी। सारे का यही अंदाज़ अच्छा लगता है। मेरी बॉस लेडी, मेरी वाइल्ड वूमन, और मुझे अपने बीच बच्चे और बीवी से बढ़कर कुछ अजीज़ नहीं है। शहराम ने बहुत नरमी से आंसू अपने लबों से छुड़े मोहब्बत करते हो ना। बहारे का लहजा फिर से रोहान सा हुआ था। बिल्कुल, अगर मेरी ज़िंदगी में एक और बहारें आई तो वो मुझे अपनी बॉस लेडी से कहीं ज़्यादा हसीस होगी, मगर अब उसके चांसेस ना होने के बराबर हैं। इसलिए मुझे अपने बच्चे से ज़्यादा तो अजीज़ हो। उल्टा मुझे हसद। शहराम की बात पर बहारें खिलखिला कर हंस पड़ी। शहराम उसे हंसता देखकर इत्मीनान का सांस लेते पीछे हुआ था, वरना उससे कमरे में चलकर घंटों से मनाना पड़ता। शहराम ने बहारे का हाथ नरमी से पकड़े उसकी हथेली को चूमते गाड़ी स्टार्ट की। क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल में इस पेशेंट पर हाथ उठाने की? तुम्हें किसी के लिए भी अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? जानते हो वो खिज़र खान का बेटा है, और वो लोग कितने खतरनाक हैं तुम अच्छी तरह जानता हो। बहारे की बात पर शहराम ने लब भींचे थे। बहारे की सुई अभी भी डॉक्टर आइसल में अटकी थी, इसलिए वो बहारे के सामने बात नहीं करता था। खुद भी टेंशन लेती थी और उसे भी देती थी। मेरे लिए हॉस्पिटल की रेपुटेशन से ज़्यादा एक औरत की इज्जत मैटर करती है। अगर डॉक्टर आइसल की जगह कोई भी होता आइसल की जगह कोई भी औरत होती, मैं यही करता। मैं किसी से नहीं डरता। खिज़र खान भी अभी मुझे नहीं जानता। जिसे जान जाएगा मेरी दुश्मनी से डरेगा। शहराम ने संजीदगी से जवाब देते ड्राइविंग पर अपनी तमाम तवज्जो मरकूज़ की। शहराम ने उसका हाथ अब छोड़ दिया था, जो बहारी ने पूरी तरह महसूस किया। नहीं होती तो तब भी तुम यही करते। बहारी की बात पर शहराम एक ही झटके से गाड़ी रोक चुका था। आज तो ये बात करती है, आइंदा ऐसी बात मुंह से मत निकालना, वरना तुम्हारी क्या हालत है मैं लिहाज नहीं करूँगा। मैं तसव्वुर में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई तुम्हारा
हाथ भी छुए। शहरम बहारे बच्चों के सर लहजे में कराया, तुम्हें कोई छूना तो दूर की बात, तुम पर नज़र डालने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि सब जानते हैं तुम शहराम खानज़ादा की इज्जत उसकी मिल्कियत हो। अगर कोई तुम्हें छूता, मैं कसम खाता हूँ अपने रब की, मैं उसका हाथ जड़ से उसे काट कर फेंक देता। आइंदा ऐसी बात मत करना मुझसे। शहराम सर लहजे में भारे का मुंह दबोचे कर आया था। शहराम की आंखों का सचपन देखते भारे ने घबराते हुए इस बात में सर हिलाया। आज बहुत अरसे बाद उसे शहराम में पहली वाली झलक दिखाई थी जो उसके लिए दीवाना था। और ये सच था, उसकी जुनूनियत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शहराम ने उसको जबड़ा छोड़ते गाड़ी स्टार्ट की। भारे ने गहरे सांस लेते शहराम को देखते सीट से शहराम भारे ने गहरी सांस लेते शहराम को देखते सीट से टेक ली। फिर से गाड़ी रोकी थी। भारे ने तहैर ज़्यादा निगाहों से शहराम को देखा, जो उसकी तरफ झुकते बहुत एहतियात से उसके गिर्द सीट बेल्ट लगा रहा था। भारे की आंखें नम हुई थी। शहराम ने इससे दूर होते उससे पहले उसकी आंखों पर अपने लब बारी बारी रखे थे आंखों पर बारी बारी अपने लब रखे थे और सीधे होते गाड़ी स्टार्ट की। फरहान खानज़ादा ने अपने कमरे में दाखिल होते गुस्से से अपना कोट उतार कर बेड पर फेंका था। हाथ में पकड़ा मोबाइल भी अपना अपना गुस्से से बेड पर पूरी कुव्वत से फेंका था। फरहान खानज़ादा ने गहरे सांस लेते अपनी शर्ट के अगले दो बटन खोले। ऑक्सीजन की मकदार बहुत कम लग रही थी। अपने बड़े से आलीशान कमरे में से घुटन सी हो रही थी। फरहान खानज़ादा ने गहरे सांस लेते अपनी शर्ट के बटन मज़ीद बटन खोले थे। नहीं हो रहा था। जरा ने गुस्से से पूरी कुव्वत से अपने आनी हाथ का मुक्का बनाए दीवार पर दे मारा था। जी कर रहा था पूरी दुनिया को आग लगा दे। पिछले 2 दिन से साइडी से कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आई थी। और ये कैसे मुमकिन था जिस आईडी ने इन 7 महीनों में दिन रात में उसे सैकड़ों की तादाद में मैसेजेस किए थे। इतनी बार सांस नहीं लेता जितनी बार वो मैसेज करती थी। फरहान खान सादा ने अपनी शर्ट उतार कर बेड पर उछाली। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर उसने अपनी हल्की घनी बेड पर इश्तियाल के मारे हाथ फेरा था। रानी सीना यहाँ था। उसका कसरती कसरती वर्जिशी बदन पहले से ज़्यादा जाज़बी नज़र हो गया था। उसके सीने में बने कर्ज तक नुमाया थे। इन 7 माह में उसने बाकायदगी से जिम की थी। ऊपर नीचे पहाड़ों पर उसने घंटों वर्जिश की थी। वो घंटों पथरीले पत्थरों पर पहाड़ों पर पुशअप्स करता रहता था। उसके अंदर का गुस्सा इज़्तिराब फिर भी ख़त्म नहीं होता था। उसकी कमर का वो स्याह दिल भूलता ही नहीं था। उसके पोस्टर किसी गैर मर्द के कमरे में उसका सीना हमा वक्त दहकाए रखते थे। सरान ने कमरे में रखी साई टेबल पर पड़ी पानी की बोतल उठाए एक ही सांस में खाली की थी। कमरे के मार्बल पर पुशअप्स करने लगा। आंखें सर सुर्ख थी। वो बहुत तेज़ी से पुशअप्स कर रहा था। नज़रों के सामने उसका दुल्हन से सजा संवरा रूप आ रहा था। स्माइतो में अपने लफ्ज़ गूंजते उसे पागल कर रहे थे। स्माइतो में अपने ही लफ्ज़ गूंजते उसे ज़रा सजा सवरा मेरे अलावा कोई भी ना देखे। क्या मतलब सरान? घर में कितनी औरतें हैं, मैं कैसे किसी को खुद को देखने से मना कर सकती हूँ? अब मैं घूंघट लेने से तो रही। अब उसकी मीठी झंझलाती आवाज़ समायतों में सुना दी थी। गुड आइडिया। घूंघट निकाल लो मेरी जान, मैं क्या करूँ? मेरा खुद पर इख्तियार नहीं। मेरा बस चले तो मैं ऐसे खुद में कैद करूँ कि पढ़ने दो। जरान खानज़ादा की सांसें तेज़ हुई थी। जरान खानज़ादा की आंखों का सख्तपन बढ़ता जा रहा था। उस दुल्हन के लिबास में इतर बदतर हुलिये में इस बेहजाद के साथ
बैठ कर इस्लामाबाद की थी। ज़रान के पुशअप्स करने में बहुत तेज़ी आई, बहुत तेज़ी से पुशअप्स कर रहा। कमरे का टेम्परेचर अच्छा खासा सर था, बाहर बर्फ़बारी हो रही थी, मगर बंद कमरे में ज़रान खानज़ादा पूरा पसीने में नहा गया था। उसकी बरहना कमर, उसके माथे, उसकी गर्दन पर पसीने के कतरे चमरे थे। दुल्हन का लिबास उसने स्पेशली उसके लिए तैयार करवाया था, उसमें उसका अंग अंग नुमाया था, क्योंकि वो जानता था निकाह के बाद उसके बदन की रनाई को गहराई से मापेगा। मगर हुआ क्या, उस दिन एक हर मर्द ने उसे देखा था, उस जलील ज़हीम ने, उसके गार्ड्स उस पर ज़ात, उसके गार्ड्स, शायद समाज के हर मर्द ने उसे देखा था। पर एक कमर पर पीछे की तरफ ले जाते पुशअप्स कर रहा था। उसके पूरे वजूद की नीली रगें तैशो इश्तियाल से ज़ाहिर होने लगी। वो इस रात चादर में भी तो जा सकती थी, वैसे क्यों गई आखिर, क्यों इस बहजाद की गाड़ी में बैठी ज़रान ने गुस्से से चीखते हुए एक दे मारा। रगों में दौड़ता लावे की तरह रगों में दौड़ता वो लावे की तरह उबर रहा था। दिमाग की आतिश फशान रगें फटने के करीब थी। वो पिछले 1 घंटे से बिना रुके बहुत तेज़ी से पुशअप्स करता, बस इसकी सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गूंज। एक बार फिर से नजर आया था, उसके बदन की रनाइयाँ आंखों के सामने आई थी। उसकी आंखें शिद्दती गिरिया से जलने लगी थी। हर रोज़ की तरह हर रात उसकी गुर्बत में उसके हर रोज़ की तरह हर रात की तरह उसकी गुर्बत में गुजरे पुरफसूल लम्हे उसकी आंखों की जलन मज़ीद बढ़ा आई थी। माथे से टपकता पसीना फर्श को भगोने लगा। ज़रान अपनी तेज़ होती सांसों से ज़रान को पका रहा, जो उसकी कमर के तिल पर कब से अपने दहकते लबों की बौछार कर रहा था। ओसों की बौछार कर रहा था। ब्रिज के पकाने पर ज़रान ने कमर के तिल पर अपने दांत शिद्दत से काट दिया। ब्रिज की सिसकियाँ बरामद हुई थी। ज़रान उसे कंधे से सीधा करता उस पर झुका। बीवी तुम पूरी कमाल हो, सर से पैर तक क़यामत। ज़रान ने सुर्ख खुमार ज़्यादा नशीली आंखों से गंभीर आवाज़ तो उसके लबों से दहकते लम्स से अब्रिश की सांसों की रवानी में इजाफा हुआ था। वो अब उसकी धड़कनों पर झुका था। उसके लबों की तपश अब धड़कनों पर बढ़ती जा रही थी। अब्रिश उसकी गुर्बत में पिघल कर फना हो रही थी। की हदूद बढ़ती जा रही थी। ज़रान ने उसके बैली बटन के पास दो बहरी तिलों पर अपने दहकते लब रखे थे। अब्रिश की उंगलियां ज़रान के घने बालों में सरसरा थी। अब्रिश की आंखें भी अब खुमार ज़दा हुई थी। वो नरमी से वहाँ लब रखे अपने दांत काट गया तो अब्रिश ने बुरी तरह से इसके ली थी। ज़रान उसे बेहद नरमी से उसकी गर्दन में मुझ पाए, उसकी ताकदार गर्दन पर अपनी घनी बेड़ रगड़ गया था। शदीद जलन से वृक्ष पूरी तरह कसमसाई थी। बीवी तुम्हारे बदन पर मौजूद हर दिल का मैं दीवाना हो, पता है क्यों? ज़रा ने गर्दन से चेहरा निकालते मेरी आंखों में देखते उसकी ठोरी को नरमी से पकड़ते एक गंभीर लहजे में पूछा क्यों। अपनी ज़रान के गले में बाहें हमायल करते उसे अपनी तरफ खींच चुकी थी। ज़रान के लब उसके लबों से जा टकराए थे। ज़रान नरमी से उसके लबों को गीला करके आ गई। आंखों में गहरी निगाहों से देखा था, क्योंकि तुम्हारे बदन के मोल पर कभी किसी की नज़र नहीं पड़ी। इन्हें देखने वाला सिर्फ मैं हूँ। यहाँ तक तुमने भी नहीं देखा होगा, इसलिए तुम्हारे बदन के दिल मेरी जान निकाल देते हैं। तुम्हारी खमदार कमर के स्याह दिल में सरहान खानज़ादा की जान बस ये करता है अपनी शिद्दतों से फना कर दूँ। ज़रा ने खोचल गंभीर आवाज़ में कहते थे कान के लोग को लबों से काटा था। तो मना किसने किया मिस्टर खानज़ादा, फना कर दूँ। मैं तुम्हारी शिद्दतों से फना होना चाहती हूँ। मैं बाएं हमाल करते शिद्दत से उसके लबों को अपने लबों में दबाते उसके निचले लब पर अपने दांत कट चुकी थी। ज़रान के लब गहरा मुस्कुराए थे। बीवी इतना जंगलीपन दिखाओ, फिर तो फिर मैं भी ऐसा जंगलीपन अपने पसंदीदा मकाम पर दिखाऊंगा। ज़रा ने अपनी जुबानी अंदाज में
बाद में शाना किया तो अपनी सुर गुलाम होती उसकी चौड़ी सीने में समाई थी। ज़रा मुस्कुराती हुई अपनी पसंदीदा मकाम पर झुकती अपनी शिद्दतें दिखाने लगा। अपनी उसकी कमर पर अपना हिसार मज़ीद मजबूत कर चुकी थी। इमरान खानज़ादा की आंखों से अब लहू छलक रहा था। इसकी पुशअप्स करने में मज़ीद तेज़ी आई थी। इन 7 महीनों में इस दुश्मन जान के साथ गुजरा पल हर उसे उसके अंदर सिर्फ आग भड़काता था, जैसे अब वो भड़क रहा था। होते हुए ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ा था। कबर्ड से टॉवल निकालते उसने अपनी गर्दन और अपना कटावदार सीना टॉवल से अच्छी तरह रगड़ा। सारा दिन आज उसने उस आईडी के मैसेज का इंतज़ार किया था। सारा दिन आज उसने उस आईडी के मैसेज का इंतज़ार क्यों नहीं किया। अपने सीने पर टॉवल रगड़ते हुए मुसलसल एक ही बात सोच रहा था। वो जबड़े बीच से बाहर आया। बेड पर पड़ा मोबाइल उठाकर उसने बेचैनी से अनलॉक किया, मगर उसके व्हाट्सएप पर वो नंबर जो हमेशा ऊपर रहता था आज काफ़ी नीचे था। बॉक्स में वो नंबर हमेशा नीचे ना आता था। इमरान खान ज़्यादा नहीं गहरे सांस लेते गुस्से से मोबाइल पूरी कुव्वत से दीवार पर दीवार था। मोबाइल ज़मीन व सोते टुकड़े हुआ। कहाँ हो तुम बीवी? 2 दिन से तुमने रब्ता क्यों नहीं किया? वो हलक के बल पूरी कुव्वत से धाड़ा टेबल पर दोनों हाथ जमाते थोड़ा सा झुकते मिरर में देखा। उसकी सर्द आंखों का बर्फीलापन बढ़ता जा रहा था। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन है, मगर तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ड्रेसिंग टेबल पर अपने दोनों हाथ मारते गर्राया था। मारते कराया था। अस्सलाम वालेकुम मयूर। असफयान खान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर जीना खानम को देखते सलाम किया। वो इस वक्त सोफे मोबाइल हाथ में पकड़े बैठी उससे वीडियो कॉल में मसरूफ़ थी। वालेकुम सलाम, कैसा है हमारा बेटा? रुजीना खानम ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बहुत सुकून में हूँ। असफयार खान ने सोफ़े से टेक लगाई गुलाबी आंचल को देखते बुलंद आवाज़ में कहा था, जो सोफ़े की बैग से अपनी ज़रा सी झलक दिखाकर असफयार खान को बेचैन कर गया था। अल्लाह तुम्हें हमेशा सुकून में रखे। हम तो कहते हैं तुम उधर शादी मना लो। रजीना खान ने बुलंद आवाज़ में अपनी बात किसी के समायतों तक पहुँचाते उसे तकलीफ देना चाही थी। असफयार खान की बेचैन निगाहें इस गुलाबी आंचल का ही तवाफ़ करी थी, जो एक बार फिर से लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आता। असफयार खान के रगों पे में बेचैनी से भर क्या था। फिर की बैक साइड पर खड़ी थी। अब वो मुकम्मल तौर पर असफन की नज़रों के सामने खड़ी थी। उसकी खूबसूरत नकोश, उसका दुआदशाह बदन, सब कुछ असफयार खान के सामने था। वो सोफ़े के पीछे खड़ी तरक्शा को कुछ हदायत दे रही थी। बाहों से उसका काफ़ी गहराई से जायज़ा ले रहा था। शॉकिंग पिंक कलर की पिठानी फ्रॉक में मलबूस थी, जिस पर शॉकिंग पिंक नेट का दुपट्टा ओढ़ी हुई थी। सुनहरी बाल गीले थे, जिनसे पानी टपकता उसकी पुश्त को भगो रहा था। करते रुख पलट गई थी। अब उसकी पुश्त इसफंयार खान की तरफ थी। वो दरख्शां को रात के खाने में के बारे में हदायत दे रही थी। उसकी खनकती आवाज़ असफंयार खान को बखूबी सुनाई दे रही थी। की गीली दूधिया पुश्त देखता अपने जबड़े बीत गया था, जो नेट की दुपट्टे से भी अया हो रही थी। जो नेट के दुपट्टे से अया होती रोजीना खाना उसे क्या कहती उसका कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी समायतें और उसकी सिलकती निगाहें उसका नाजुक वजूद की तरफ
उस नाजुक वजूद की तरफ पूरी तरह मतवज्जा थी। पास में मलबूस होना असफंदियार खान के रगों के दौड़ते खून को भड़का रहा था। ऊपर से वो खुले बालों में गीले पुश्त के साथ खड़ी थी। असफन की गहरे लोद निगाहें उसकी पुश्त पर गाड़ी जी कर रहा था सामने खड़े वजूद को आग लगा दे। चाहे किसी बात पर खिलखिला कर हंसी थी। असफंदियार खान के सीने में जैसे आग भड़की थी। अब सोफे पर सीधा हुआ था, आंखों की तपिश पड़ी थी। इसका यूं हंसना असफंदियार खान को मजीद पागल कर गया था। 7 महीनों बाद उसे यूं हंसता देखा था, वरना सामने खड़ा वजूद तो मातम कदा हुलिये में फिरता रहता था। हंसना तो दूर की बात, वो मुस्कुरा जाए बड़ी बात। मोरे में जल्द दूसरी शादी करूंगा, एक लड़की है मेरी ज़िंदगी में। मैं आपको तस्वीरें भेजता हूँ कुछ देर में। असफंदियार खान ने तपश ज़दा लहजे में लफ्ज़ चबाते आबिद पर शोला बार निगाहें गाड़ी, और जो अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी, मुकाबले तक बखूबी पहुँचती थी। जानता था ये जुमले सुनते उसके लबों से मुस्कुराहट लेकर उसके चेहरे का हर रंग छीन लेगी। उसकी खिलखिलाहट फिर से असफंदियार खान को सुनाई दी थी। उसने सुना ही नहीं या फिर उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। असमा ने बगौर उसे देखा तो वो आंखों में काजल की बारीक तह भी लगाई थी। उसकी लबों पर मुस्कुराहट और उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में लगा काजल बहुत बुरी तरह चुभा था। दिल खुश कर दिया, जल्दी से उसका तस्वीरें भेजो, हमको तो यकीन है वो बहुत अच्छा और खूबसूरत होगा। आखिर हमारा खूबरू बेटर का पसंद इतना हल्का तो नहीं हो सकता। जीना खान ने आबिर पर नफरत अमेज़ निगाहें गाड़े जहर खान लहजे में कहा था। बहुत खूबसूरत है मोरे। असफंदियार खान ने सिगरेट सिगाए अबीर की देखते रूप पर शोला बार निगाहें डाले, दांत पीसे थे। इन 7 महीनों में पहली बार इतना तैयार थी, पहली बार उससे यूं खुश देखा था। और वो इतनी खुश आखिर क्यों थी? ऐसा कौन सा कारून का खजाना लग गया था कि लबों के वजूद से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। असफंदियार खान तैशो अलम से अपनी मुट्ठियां दबोच गए। आबिद रक्षा से बातें करते किचन की तरफ बढ़ी। आबिद रोजीना खानम की आवाज़ पर उसने पलटते हुए इस तफाहमिया निगाहों से रोजीना खानम को देखा था। तो रात का खाना में हमारे लिए कुछ परहेज़ी खाना बना देना। यखनी का पुलाव और बकरे का शोरबा, काली मिर्च वाला। हमारा बीपी आज हाई है। रोजीना खानम ने आबिद को देखते नखुवत से हुक्म दिया। आबिर उनका हर काम कर रही थी, बल्कि उनकी बहुत खिदमत करती। रोज़ीना खानम समझती थी उनकी खिदमत असफंद खान के लिए करता, ताकि उसके खिलाफ असफंद यार खान से कुछ ना कहें। जब वो असफंद यार खान से फ़ोन पर बात करती आबिर उनके गिरद मंडलाती रहती थी, ताकि उनकी खिदमत से असफंद यार खान का वो दिल नर्म कर सके। रोज़ीना खानम से हमा व घन शक्कर बनवाए रखती थी। उसके साथ ऐसा सलूक करके उनके जले दिल को ठंडक पहुँचती थी। रोज़ीना खानम अभी भी से देखती तंजिया मुस्कुरा थी। वो सारी उम्र अब सिर्फ उनकी खिदमत गुजार ही बनकर रहने वाली थी। अब तो असफंद खान का तो दिल पिघलने वाला नहीं था, ना वो ऐसा होने देती कभी। मेरे पास आज बिल्कुल टाइम नहीं है। अपने कपड़े हवेली की मुलाजमाओं से दिलवाएं जिनका ये काम है, और रात के खाने में आपको परहेजी खाना नहीं तैयार कर सकती, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत सारी डिशेस तैयार कर रही हूँ। वैसे भी यहाँ पे परहेजी खाना छोड़कर वही खाना होता है जो सबके लिए बना होता, फिर खुद को तकलीफ़ क्यों लूँ? फिर फिर भी बहुत दिल किया तो अपनी बेटी बहारे को कह दीजिएगा, जो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। आबिर संजीदगी से जवाब देते किचन की तरफ बढ़ गई थी। की पुश्त को देखा था।
उनकी रंगत नाभि की मानस शदीद सुर्ख हुई थी। फ़ोन पर मौजूद असफंयार खान अपनी मुट्ठियाँ भीड़ गया था। उसने तो उसका भी लिहाज नहीं किया था। वो ऐसे कैसे कर सकती, इसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने उसके सामने उसकी मोरे से इतनी ज़बान दराजी की। उसकी ज़िंदगी में दूसरी लड़की सुनकर भी आबिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उसकी आवाज़ भी कँप-कँपाई नहीं थी। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो उसकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता। तुमने, तुम्हारा बीवी ने हमको कैसे टका सा जवाब दिया। तुमने अच्छा किया इस बदज़बान लड़की को छोड़ दिया। अब जल्द अज जल्द वहाँ पर शादी मनाओ। ये तुम्हारा लायक नहीं है। ज़ैना खानम गुस्से से गहरे सांस लेती ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, मगर वहाँ सुन कौन रहा था। गुस्से से लैपटॉप एक ही झटके में बंद किया। अभी ने उसकी मोरे को उसके सामने जवाब दिया। असल यार खान की दिमाग की रगें फड़क रही थी। नज़रों के सामने उसका दुआछा रूप मार था। वो अच्छी गुलाबी सूट में खिलता गुलाब लग रही थी। बल्कि हंस रही थी। असफंयार खान के सीने में जलते भावड़ों के अलावा शिद्दत इख्तियार करे थे। जिस दिन तुम दिल से मुस्कुराई उस दिन असफंयार खान अपना हक तुम पर ख़त्म कर देगा। असफंयार खान को 7 माह पहले अपना को 7 माह बोले गए लफ्ज़ सुनाई दी थी। आज वो मुस्कुराई नहीं बल्कि हंस रही थी। असफंयार खान ने गुस्से से सेल फोन उठाकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर फेंक दिया था। आखिर वो इतनी खुश क्यों थी। असफंयार खान जलता सिगरेट अपनी मुट्ठी में दबोच गया। हाँ, जब उसका कमरा उस नाजुक वजूद की पुरसोच सिसकियों से गूंजेगा, तभी उसके जलते तड़पते दिल को राहत मिलनी थी। आज रात का इंतज़ार असफंयार खान के लिए मुश्किल था। अपना कोट पहनते सिगरेट सिलगाए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल आया। अब वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपने तेज़ी से भागते खुद पर कंट्रोल करने की नाकाम सही कर रहा था। आज की एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होती है, तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।